अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी मकबूल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बालून फ्रॉक, बेबी फ्रॉक सिखाने वाली हूँ बहुत ही आसान ट्रिक से। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैंने सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है, और साथ में मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक लिया हुआ है, जैसा कि आप देख चुके हैं फ्रॉक की फर्स्ट इमेज में। तो ये वही कलर है, इसका कलर थोड़ा सा डिम आ रहा है वीडियो में, लेकिन ये वही फैब्रिक है। अब यहाँ पे मैं तकरीबन ये 18 इंच का फ्रॉक बनाने जा रही हूँ 6 माह की बच्ची के लिए, ठीक है। तो हमने इसमें कटिंग इस तरह से करनी है व्यूवर्स के हमने नीचे की सबसे पहले फ्रिल कट करनी है, यानी कि अम्ब्रेला कट करना है। तो हम उसके लिए मेजरमेंट ले लेंगे, और जो हमने बॉडी कट करनी है वो 6 to 7 इंच की कट करनी है, और जो फ्रिल अगर हमने 18 बनानी है तो हमें तकरीबन 7-8 इंच के बाद मेजर करना है कि हमें इतनी फ्रिल चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम मेजर करके इसकी फ्रिल को कट करना स्टार्ट करते हैं। फ्रिल की कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिल्क फैब्रिक लिया है, उसको मैं चकोर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी 4 लेयर्स में। इस सिल्क फैब्रिक है जैसा कि ये हमारे हाथ से फिसलता है, इसे आपने बहुत ही आराम से सॉफ्ट तरीके से इस पर हाथ फेरना है, और उसके बाद इसे आप साथ साथ आयरन कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे ये होगा कि इस कपड़ा आपस में स्टिकी हो जाएगा, हल्के से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में स्टिक हो जाएगा और आपको कटिंग करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर मैं मेजरमेंट करूँगी इसकी मार्कर की मदद से। यहाँ पर मैंने इसका निशान लगाना है, 16 इंचेस मैंने इसकी लेंथ ली है, ठीक है व्यूअर्स। और कटिंग के बाद ये 3 इंच ऊपर से मैंने जिससे इसकी कटिंग कर देनी है गुलाई की, तो इसके बाद ये 13 इंचेस रह जाएगा जो कि हमारी फ्रिल है। इसको तिकोन शेप में फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे 13 इंचेस का मार्क लगा के इसे कट कर लेना है। ये हमने वो पीस कट किया है जो बॉडी के साथ अटैच होगा। अब नीचे की साइड से अम्ब्रेला कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने 13 इंचेस का मार्क लगा लिया है, इसी तरह से मैं पूरे इस पे कटिंग कर लूँगी। व्यूवर्स, मेरी कैंची थोड़ी सी ख़राब हुई है, इसकी वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। यहाँ पे ये हमारे अम्ब्रेला की कटिंग हो चुकी है। इसी के ऊपर सेम तरीके से आप नेट फैब्रिक को रख के भी कट कर सकते हैं, ठीक है। हमने जैसी लाइनिंग कट करनी है सेम वैसी इसका अपर यानी कि नेट पीस में से कट करना है। अब हम बॉडी की कटिंग करते हैं। बॉडी पीस के लिए हमें इसकी जो विड्थ चाहिए वो मैं तकरीबन 14 इंचेस लूँगी। विड्थ मैंने यहाँ पे 14 इंचेस लेनी है, तो इसको डबल फोल्ड में ही हमारे पास 7 इंचेस होगी, ठीक है। और इसकी लेंथ मैंने 7 इंचेस लेनी है, जो कि स्टिचिंग के बाद 6 इंचेस रह जाएगी। इसे मैं अच्छे से फोल्ड करके कट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने यहाँ पे 7 बाय 7 इंचेस का एक पीस कट कर लिया है। ये फ्रंट का पीस है, बैक का पीस मैंने 2 इंच बड़ा लेना है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हम स्लिट ओपन कर सकते हैं बैक साइड पे। छोटे बच्चों के लिए हमें स्लिट लाजमी ओपन करना चाहिए ताकि हमें उन्हें पहनाने में आसानी रहे। ये बात मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। और अब ये उन व्यूवर्स के लिए है जो अब न्यू आए हैं हमारे चैनल पे, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, हम छोटी छोटी टिप्स अपनी वीडियोस में दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, आप वीडियो पूरी देखा करें। यहाँ पे मैं 3 इंचेस का इसका नेक होल कट करूँगी, और 5 इंचेस का आर्म होल वो मैं आपको अब कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं इसे कट कर चुकी हूँ। मेरे से ये पीस मिसप्लेस हो गया था, इसकी वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसकी ऊपर की कटिंग करने वाली हूँ, यानी कि अपर की जो लाइनिंग है वो हम कट कर चुके हैं सिल्क फैब्रिक में, और नेट फैब्रिक में हम इसका अपर कट करेंगे, यानी कि सेम एग्जैक्टली। यहाँ पे मैंने इसके लिए नीचे वाली फ्रिल ले ली है, यानी अम्ब्रेला पीस ले लिया है, और सेम इसके ऊपर रख के मैं इसे कट कर लूँगी। आप भी व्यूवर्स इसी तरह करें। इसे मैं अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर अम्ब्रेला पीस रख के इसकी कटिंग कर लूँगी।
देखिए व्यूअर्स, मैं अम्ब्रेला पीस की इस तरह से कटिंग कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये पीसेस थे मेरी शर्ट पीस से बचे हुए, तो मैंने उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया है। इसी तरह से मैंने इसकी बॉडी के पीसेस भी कट कर लिए हैं। मैंने वीडियो ये शॉर्टकट में इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूँ। अब सबसे पहले मैं इसके आर्म होल शोल्डर स्टिच करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ पे शोल्डर्स की सिलाई लगाने वाले हैं। आप ऐसा ध्यान रखें इस बात का कि सिल्क फैब्रिक है, इसके फूसड़े निकलते हैं, यानी कि इसके धागे निकलते रहते हैं। तो हमें जैसे ही इसे कट करें तो उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लें। हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टिचिंग की है शोल्डर्स की, जो कि हमारी लाइनिंग है उसकी। अब हम नेट फैब्रिक जो है हमारा फ्रंट का और बैक का, उसकी शोल्डर्स को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे इसी ट्रिक से। जो मेरे पास यहाँ पे नेट फैब्रिक है, इसके अंदर छोटे छोटे बीड्स लगे हुए हैं। ये सिलाई के अंदर अगर आएंगे तो मेरी सुई टूटने का खतरा है। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि आपकी इस तरह की नेट है तो उसमें आप ये बीड्स आए तो उसे आप उतार दें। इस तरह से आपकी सुई भी नहीं टूटेगी और आपकी स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे व्यूवर्स, मैं इसे गुम सिलाई में सीने वाली हूँ, तो मैं नेक होल को इसको अटैच करूँगी गुम सिलाई में। यहाँ पे इस तरह से हमने करना है कि दोनों जोड़, यानी कि जो हमारी सिलाई हुई है शोल्डर्स की, वो एक ही साइड पे होनी चाहिए। और उसके बाद हम नेक होल में गुलाई वाली सिलाई कर देंगे, यानी उससे फुल राउंड शेप में स्टिच कर लेंगे। आपने बहुत ही नीट ट्रिक से इसे स्टिच करना है। नेट को कंट्रोल करना और सिल्क को एक साथ कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है। इसके अंदर मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने से ये बेनिफिट होता है कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो इसकी गुलाई बहुत ही अच्छी और बहुत ही नीट आएगी। मैं इसे सीधा करने के बाद इसके ऊपर आयरन करूंगी। आयरन करने हल्की हल्की आयरन करनी है, आपने बहुत ज़्यादा तेज़ इस्त्री नहीं कर देनी, क्योंकि नेट पीस है या सिल्क है, दोनों ही जल जाती हैं। यहाँ पे मैंने आयरन कर लिया है। अब मैं इसे गुम सिलाई में इसकी उसको आर्म होल को सीऊँगी। यहाँ पे मैं आर्म होल की गुम सिलाई की स्टिचिंग करने वाली हूँ। मैंने गुम सिलाई की आपको स्टिचिंग अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी सिखाई हुई है कि किस तरह से की जाती है। व्यूवर्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपका इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हम अपने व्यूवर्स का रिप्लाई लाजमी तौर पे करते हैं और बहुत से व्यूवर्स हमें रिक्वेस्ट करते हैं तो हम उनके रिक्वेस्ट पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। जिनकी रिक्वेस्ट रह जाती है उनके लिए हम माजरत करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उनकी रिक्वेस्ट भी हमने लिखी होती हैं तो हम उनको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से ये हमारा आर्म होल एक रेडी हो चुका है। सेकंड भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने इसके आर्म होल की सिलाई कर ली है। अब हमने इसकी फिटिंग की सिलाई करनी है, यानी दोनों पीसेस को, फ्रंट और बैक को साथ में अटैच करके इसकी स्टिचिंग करनी है। हम दोनों साइड्स की, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स की फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। तकरीबन हमने 1-1 इंच के फासले से, कपड़े के 1 इंच के फासले से इसकी इस तरह से सिलाई करनी है। जिस बच्ची का ये ड्रेस है वो बहुत हेल्दी है माशाल्लाह से। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की भी सिलाई कर लूंगी। इसी तरह से व्यूवर्स, ये जो बैक का स्लिट है, ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी रहे, इधर भी एक सिलाई लगा लूंगी। व्यूवर्स, यहाँ पे अब मेरे पास है इसकी फ्रिल पीस, यानी कि अम्ब्रेला। दोनों अम्ब्रेलाज हैं मेरे पास, सिल्क फैब्रिक के भी और नेट फैब्रिक के भी। इसमें मैंने इसको इस तरह से अटैच करना है कि जो इनका बड़ा बे है, यानी नीचे वाली गुलाई है जिसपे अब मोस्टली पिको करवाते हैं, ठीक है, उन दोनों को आपस में अटैच करना है। इससे ये फायदा होगा कि ये थोड़ा सा बलून टाइप फ्रॉक बन जाएगा और इसकी जो जोड़ है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, नुमाया नहीं होगा। यहाँ पे मैं इसमें कट्स लगा रही हूँ, तकरीबन 6 से 9 कट्स लगाऊंगी। सेम कट्स मैं नेट फैब्रिक में भी लगाऊंगी। इस तरह से ये होगा, जब मैं इनके नीचे वाले जोड़ को आपस में अटैच करूंगी तो कपड़ा अगर आगे पीछे हो भी जाता है तो उसे हम अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कट्स लगा लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से नेट फैब्रिक में कट्स लगा लूंगी। उससे ये फायदा होगा कि हम इसे अच्छे से अटैच कर सकेंगे, कपड़ा आगे पीछे नहीं फिसलेगा, एक जैसा रहेगा।
क्योंकि हमने पीसेस यानी फ्रंट का और ये अपर पीस और इनर पीस एक जैसा कट किया है, तो इसमें मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है नेट हमसे खिंच जाती है या लूज रह जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, जून आ जाती है। बराबर रखने की वजह से इसको हम इस तरह से स्टिच करेंगे। इसको इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे, यानी ये जो जोड़ है ये अंदर की तरफ चला जाएगा। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पे मोती आए तो उसे आपने हटा देना है, यानी कि तोड़ देना है। यहाँ पे मैंने बीड्स वाली नेट का इस्तेमाल किया है, आप सिंपल नेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल इस तरह से कर रही हूँ कि मैं जो इसका हमने निशान लगाया है, टक लगाया है, आप चाहें तो मार्कर से भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्कर का निशान जल्दी उतरता नहीं है। चौक का भी लगा सकते हैं, लेकिन टक लगाने से ये होता है कि वो भी हम आसानी से मैसर होता है। चौक वगैरह हमें ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे टक का इस्तेमाल किया है। जहाँ पे आपको लगे कि आपका कपड़ा कम ज़्यादा हो गया है, वहाँ आप छोटी सी प्लेट भी दे सकते हैं कपड़े को अरेंज करने के लिए। नेट पीस को सिल्क फैब्रिक में थोड़ी बहुत इस चीज़ की गुंजाइश है। इस पूरे पीस को मैं अटैच करके आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, अम्ब्रेला पीस हमारा रेडी हो चुका है। इसको रेडी करने के बाद मैंने सीधा किया है और ऊपर की साइड पे यानी छोटे बे की तरफ सिलाई लगाई है। इसको अब मैं बॉडी पीस के साथ अटैच कर दूंगी। तकरीबन हमारा फ्रॉक इस तरह से रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर फ्लावर्स की डिजाइनिंग करेंगे। वो फ्लावर्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडी पीस को फ्रिल पीस के साथ अटैच करूंगी। यहाँ पे मेरी जो ट्रिक है वो ये है कि अगर हमें बॉडी पीस को फ्रिल पीस के साथ अटैच करना है तो हम 4 सिलाइयाँ लगा लें, जैसे कि साइड जोड़ के साथ 4 टुक लगा लें, तो उस तरह से हमें इसकी सिलाई करनी आसान रहती है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत चुने आनी होगी तो वो भी आ जाए, तो उसमें एक जैसी बराबर चुने आएंगी। क्योंकि हमने इसकी कटिंग जो थी बे की वो अंदाजे से की थी, ना कि मेजरमेंट के साथ, तो इसमें मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, तो उस वजह से यहाँ पे चुन आने की खदशा है। यहाँ पे मैं इसे अटैच करके आपको दिखाती हूँ बॉडी पीस के साथ। व्यूवर्स, ये फ्रिल पीस हमने अटैच कर लिया है बॉडी पीस के साथ, यानी अम्ब्रेला को हमने सिंपल बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। यहाँ पे आपको ये बहुत ही सिंपल फ्रॉक लग रहा होगा, लेकिन हम इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं ये फ्लावर्स लगा के। ये फ्लावर्स मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बनाने सिखाए हैं, अब हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने ये फ्लावर्स बनाने आपको सिखाए हुए हैं। देखें, इसके ऊपर फ्लावर्स को इस तरह से मैं अटैच कर दूंगी, तो अटैच करने के बाद इसकी ग्रेस और ब्यूटी बढ़ गई है। आप इसे सुई की मदद से लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नीडल ली है और इसमें थ्रेड मैंने करनी है, यानी धागा डालना है। मैं आपको इसको अटैच करना भी दिखाती हूँ। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता कि इसे अटैच किस तरह से करा जाए। जिन लोगों को बनाना नहीं आता वो हमारी वीडियो देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसको बनाने का ट्यूटोरियल दिया है कि ये फ्लावर किस तरह से बनाए जा सकते हैं घर में बआसानी। सिंपल सी एक रेप की पट्टी लेनी होती है, उसकी मदद से बनाए जा सकते हैं। ये मैंने इसी की लाइनिंग फैब्रिक से बनाए हैं। सबसे पहले हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद साइड के लगाएंगे। सेंटर पीस में मैंने यहाँ पे सुई को ऊपर की तरफ लाना है, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद मैंने इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे नीचे की साइड से मैंने इसे इस तरह से अटैच करना है। सुई गुजार के मैं वापस नीचे की तरफ ले जाऊंगी और इस तरह से इसे हमने इस तरह से अटैच करना है कि ये खड़ा खड़ा रहे, गिरा हुआ ना रहे। गिरा हुआ से मुराद होता है कि पहनने के बाद वो लटके ना, नीचे की तरफ ना ढलक जाए। इसको हमने इस तरह से अटैच करना है, वो खड़ा खड़ा फूला फूला सा लुक दे, जिसे हम फ्लफी लुक भी बोलते हैं। व्यूवर्स, आप मेरी ये वीडियो बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे। मेरी आवाज़ में मोस्टली मेरी अम्मी बनाती हैं। मैं अपनी पढ़ाई के कामों में बिजी रहती हूँ आजकल। आप दुआ किया कीजिए मेरे लिए, ताकि मैं अपनी स्टडीज़ जल्दी कंप्लीट कर लूँ और फिर अपनी अम्मी का साथ दूँ। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं देखें व्यूवर्स, नीचे से इस तरह से मैं इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे मैं इस तरह से स्टिचेस लगाऊंगी सुई की मदद से, तो ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाएगा फैब्रिक के साथ। आप चाहें तो ग्लू गन की मदद से भी इसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतनी ग्रेस नहीं आती।
ये देखें, ये इस तरह से अटैच हो गया है। इसी तरह मैं सारे फ्लावर्स अटैच कर लूंगी। व्यूवर्स, फ्रॉक की फाइनल लुक हमारे पास कुछ इस तरह से है। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रॉक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही नाइस और बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ हमने इस तरह से खूबसूरत फैंसी फ्रॉक, बालून फ्रॉक बना लिया है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।